स्वागत है सभी बच्चों का संकल्प स्टडी हब के इस प्लेटफार्म पर। पिछली कुछ वीडियो में सारे बच्चों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और उम्मीद करते हैं कि यही सपोर्ट आप लोग आगे भी बना के रखेंगे। कई सारी बच्चों की मांगे थी कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि तैयारी कम समय में उत्तर प्रदेश पुलिस की बची हुई कैसे हम लोग करें। तो उसी के लिए आज से एक विशेष टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डेली टारगेट, आपको कुछ टारगेट यहाँ से दिया जाएगा और पूरी तरह ईमानदारी के साथ अगर उत्तर प्रदेश पुलिस आपको निकालना है तो इन सारे टॉपिकों को आप एक कॉपी पर निश्चित रूप से लिखेंगे और रात के 12 बजे तक आप तब तक नहीं सोएंगे जब तक इन चीज़ों को आप कंप्लीट नहीं कर लेंगे। ठंडियाँ फिर आएंगी, पिछली बार भी थी, अगली बार भी होगी, लेकिन बार बार ज़िंदगी के लिए ऐसे मौके नहीं मिलेंगे। तो आज से एक टॉपिक दिया जा रहा है आप लोगों को, इसको लिखिए और इसको पूरा करने का पूरा प्रयास कैसे करेंगे हम आपको अभी बताते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज से आप बनाइए और पुलिस तक सारे के सारे टॉपिक कैसे करने हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले चलते हिंदी में। आज किस क्लास में, ठीक, आप क्या पढ़ेंगे, जहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे आपकी इच्छा वैसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आज के दिन में सबसे पहला आप बनाएंगे कि आपको वर्णमाला क्लियर करनी है। वर्णमाला में पूरी की पूरी कंप्लीट वर्णमाला पढ़नी है, पढ़नी नहीं है, कॉपी पे बाकायदे लिखना है। अगर संभव हो तो वर्णमाला के टॉपिक को ख़त्म करने के बाद उस पर बने हुए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं 10, 20, 30 जो भी आपके सामने हो सकता है, उन सारे प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करिए। ठीक, दूसरी बात करते हैं इसमें से कि आप विलोम 10 शब्द ऐसे पकड़िएगा, इसमें बहुत आसान ना हो और बहुत कठिन ना हो। आसान का मतलब दिन का रात नहीं पढ़ना है और बहुत ऐसे कठिन ना पढ़ने हो जिनको आपको पढ़ने के ही लग जाए कि नहीं हम बहुत कठिन शब्द है। एक नॉर्मल से जो शब्द है, जहाँ जैसे भी आप जो किताबें हैं वैसे आप पढ़ते रहिएगा। ठीक, वर्णमाला कन्फर्म हो गई है। विलोम 10 आपको याद करने हैं, एक दिन में 10 याद करेंगे। ठीक है, बता दें आगे कि ये प्रक्रिया 10-10 की चलती रहेगी, 100, 150, 200 याद हो जाएंगे। ईश्वर चाहेंगे इसी में एक आ जाएंगे। तत्सम तद्भव एक ऐसा चीज़ है जिसको कोई पढ़ता नहीं है, आप 10 की आदत डालिए, बाकी सब तो पढ़ा जा सकता है। 10 तत्सम तद्भव नॉर्मल जो भी है, ठीक, बैक ईयर की परीक्षा के अनुसार से उनको आपको करना है। बाकी इससे संबंधित चीज़ों के लिए टेलीग्राम हमारा जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे इससे संबंधित जो कुछ मैटर हैं वो हम आपको भेज देंगे, लिंक वीडियो में नीचे रहेगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। इससे संबंधित जो मैटर हमारे पास में होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप आसानी के साथ उससे पढ़ सकते हैं। 10 तत्सम और तद्भव पढ़ने हैं, 10 मुहावरे है ना, एक साधारण सी है, इसको आपको करना है। महीने के अंतर में अगर आप बात करें तो 250 याद हो जाएंगे, आपको पता तक नहीं चल पाएगा। ठीक है, रचनाओं में केवल 2 लोगों की रचना आप याद करिएगा, एक जयशंकर प्रसाद की रचना आपको याद करनी है और एक रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, अगर इनको कोई अवार्ड मिला है तो आप उस अवार्ड को भी देख लीजिएगा। ठीक, पर्यायवाची की बात कर रहे हैं, 3 शब्द की पर्यायवाची याद कर रहे हैं, 50 शब्द हम आपको देंगे, उनकी पर्यायवाची में 1 से 2 प्रश्न वहाँ से बनने वाले हैं। आँख की पर्यायवाची याद करिए, अर्जुन की पर्यायवाची और वस्त्र की पर्यायवाची। ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये ओरल नहीं होनी है, इसको बाकायदे कॉपी में लिखेंगे। आपको आता है अथवा नहीं आता इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आँख के सारे पर्यायवाची आपको लिखना है। बाकी अगर इन पे संभव हो सके तो ऑब्जेक्टिव, अगर आपके पास कोई ऐसी किताब, कुछ ऐसा प्लेटफार्म हो कैसे भी, लेकिन अनावश्यक समय मत खर्च करिएगा। जो भी जैसा रहे, आपके पास टॉपिक है, क्या कहते हैं, कोई किताब इस टाइप की हो जिससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। जीएस की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। मगध साम्राज्य हर वर्ष पूछा जाता है। मगध साम्राज्य का मतलब है महाजनपद वाला पूरा एरिया। ठीक है, महाजनपद इस काल को आपको पढ़ना है और इसका एक नोट्स अपने कॉपी पे बनाना है। बाकी अगर इस पर संभव होता है तो हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इस पर देखना है हर्यक वंश क्या है, मौर्य वंश क्या है, ये मगध साम्राज्य का पूरा जो किताब उठा के देखिएगा, कोई भी जीएस की किताब हो उसमें आपको सारी चीज़ें ये मिल जाएंगी। पूरी की पूरी इसमें पढ़ेंगे आप। विटामिन पर केवल रासायनिक नाम आपको याद करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। रोग याद करते हैं तो अच्छी बात है, बाकी बहुत पूरा मत पढ़िएगा। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना है, छोटे छोटे पार्ट में पढ़ना है बस। कोई 10 खोज आपको पढ़ना है, किसी भी प्रकार की कोई 10 खोज नॉर्मली। ठीक है, स्कूटर की किसने की है, पेंसिलिन की खोज किसने की है, एड्स के लिए इसमें से कौन से जाने जाते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना, 10 खोजें करना है। घास के मैदान 10 खोजें पढ़ना मुश्किल से
अगर लिखने की बात है 5-6 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगने वाले हैं। घास के मैदान में उष्णकटिबंधीय और कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय 2 मैदान हैं। स्टेपी क्या है, डाउन्स क्या है, ये आपको पढ़ना है। गोदावरी और कृष्णा की सहायक नदियाँ, ठीक, इन दोनों की सहायक नदियाँ। बाकी एक्स्ट्रा जो आप कर सकते हैं वो आपकी इच्छा के ऊपर है। आपको जीएस में बस इतना से पढ़ना है। करंट अफेयर की बात करें तो आपको 2 चीज़ों का केवल ध्यान रखना है। सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जितने हैं वो भी, या वैसे जितने हैं, ठीक है, गूगल के कौन है, अमेज़न का कौन है, ठीक है, दोनों की बात ये है। इनके वर्तमान में CEO कौन है, ये आपको याद रखना है। और इस समय ऐप और पोर्टल पिछले 6 महीनों के दरमियान में कौन कौन से लॉन्च हुए, आपको इतना पढ़ना है। 10 से 15 पोर्टल ऐसे हैं, ठीक है, इनकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। बाकी अगर इस पर हो सकता है तो वीडियो हम आगे चल के बनाएंगे, ठीक है। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में आपको ये ध्यान रखना है, प्रश्न वाइज करिए, ज़्यादा पढ़ने का प्रयास नहीं है। अगर आप करेंगे तो संख्या पद्धति पढ़िएगा। जो लोग पढ़ चुके हैं संख्या पद्धति, उनको आता है, वो एक निश्चित टाइम लगाएंगे आपको, और उस टाइम में 50 प्रश्न उनको हल करने हैं। देखिएगा उस 50 प्रश्न में हम कितने हल कर पाते हैं, एक्यूरेसी हमारी क्या होती है, एक निर्धारित टाइमिंग में उसको रखना है और उस हिसाब से लगाना है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको लगता है कि हमने भी संख्या पद्धति नहीं पढ़ी है, तो यूट्यूब पर जाइएगा। कोई भी ऐसा टीचर जो बेसिक से शुरुआत किया हो संख्या पद्धति को पढ़ाने के लिए, आप उसकी वीडियो देखिएगा। एक कॉपी पे अच्छा से कुछ नोट्स बनाइएगा और प्रयास ये करिएगा 24 घंटे में आपको 50 प्रश्न लगाने हैं, ठीक। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो अक्षरों का, अंग्रेजी के अक्षरों का क्रम आपको याद रखना है, और क्रम को याद रखने के बाद कोडिंग और डिकोडिंग के 50 प्रश्न लगाने हैं आपको, ठीक है। 50 प्रश्न आपको लगने हैं, केवल और केवल 50 प्रश्न याद आपको क्लियर करना है। अब इन सब में अगर हम बात करें इनकी, तो 50 की आप बात करेंगे। अगर टाइमिंग की हम बात करें समय की, तो 50 प्रश्न में मैं मान लेता हूँ कि 50 मिनट आपको लग जाएंगे, ठीक है, 50 मिनट लग सकते हैं। अगर 50 की बात कर रहे हैं, हम ये भी मान लेते हैं कि 50 मिनट लग सकते हैं, हालांकि इतना लगना नहीं चाहिए, ठीक है। 50 की बात करेंगे, लगभग 1.5 घंटे के आसपास समय लग रहा है। इस पूरे टॉपिक की आप बात करिएगा और इसकी भी आप बात करिएगा, ठीक है। इन दोनों को मिलाते समय और लिखते समय अगर हम ये बात करें तो 1.5 घंटे का अगर हम समय मान लें, ठीक है, या मान लीजिए आप 2 घंटे का भी अगर आप समय मान लेते हैं कि इनको हमारे पेन में 2 घंटे यहाँ लग जाता है, तो 2 की बात करेंगे, लगभग 3.5-4 घंटे का आपका समय यहाँ से जाने वाला है। सोशल मीडिया और ये सब अगर आप जोड़ेंगे, ठीक, इनके अलावा आपको क्या करना है, लगभग 3-4 घंटे आपके इस पूरे पोर्शन में चले जाने चाहिए। प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेट आपको उठाना है, ठीक है। प्रतिदिन हल कर सकते हैं, अच्छी बात है, अल्टरनेट हल कर लीजिए, एक दिन छोड़कर एक दिन के। लेकिन हल कैसे करना है प्रैक्टिस सेट, वो हम बता देंगे आपको। आप एक प्रैक्टिस सेट अभी से शुरुआत करिए, कल इसकी वीडियो हम डालेंगे। प्रैक्टिस सेट कैसे हल करना है, रिवीजन कैसे करना है आपको। अगर समय रहते हुए आप जाग गए तो फिर बहुत बेहतर है, ठीक है। टैलेंट जिसको आप कह रहे हैं कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंटेड सब प्रैक्टिस से आते हैं, ठीक है, रिवीजन करने से आती है। अगर आप इनका बार बार अभ्यास करने वाले हैं, ओवर कॉन्फिडेंस इज़ वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ मत रहिएगा। जब आदमी को ज़्यादा भरोसा हो जाता है तो गिर जाता है वो, है ना। तो एक प्रैक्टिस सेट हल करिए विथ OMR सीट ले लीजिएगा, ठीक। आप ऑनलाइन देते हैं या ऑफलाइन देते हैं, कुछ भी देते हैं, जहाँ है वैसे करते रहिएगा। लेकिन पूरा प्रयास ये रहे कि पेपर ऑफलाइन देना है तो एक प्रैक्टिस सेट अगर ऑफलाइन आप OMR सीट पर टाइमिंग बिल्कुल लगाते हुए दे सकें तो फिर बहुत अच्छा बात है, ठीक। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये पहला टारगेट रहा है। कमेंट बॉक्स में सारे के सारे लोग इसको करने के बाद, अगर भरोसा आपके ऊपर इस बात के लिए है कि बची हुई समय में अगर आप हमारे हिसाब से चलना चाहें तो आप चलिए और एक बेहतर स्कोर आपका सुरक्षित हो सकता है। बस इतना सा है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। 24 घंटे में एक जिद सी ठाननी है, हमको ये टारगेट पूरा ही करना है किसी भी रूप में। कॉपी पे बाकायदे लिखे, ओरल नहीं होना है, ठीक है। और जब तक पूरा नहीं कर लेंगे तब तक हम सोएंगे नहीं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा हमको कि आपने सॉल्व किया, कैसी सारी चीज़ें आपकी रहीं, कितना अच्छा लगा आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें जानकारी कमेंट बॉक्स में आप सब लोग बताइएगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो को हमारे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करिए, बहुत सारे बच्चों तक इसकी जानकारी हो, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। अभी भी लोग भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनको क्लियर ही नहीं है हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक है। कुछ लोग जाएंगे पेपर दे के चले आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को मिलिए, फिर अगले वीडियो में डेली टारगेट 2 को लेकर के मिलते हैं। तब तक सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।